नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश। मैं अपने चैनल पापा का पॉडकास्ट पर स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों, मैं एक सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। निम्न में से कौन सा वनस्पति विज्ञान का पिता कहलाता है? थियोफ्रेस्टेसस वनस्पति विज्ञान का पिता कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। पादप किस लक्षण के कारण जंतुओं में समानता रखते हैं? पादप किस लक्षण के कारण जंतुओं से समानता रखते हैं? दोनों दिन रात श्वसन करते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है घास का अध्ययन एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किया जाता है। किस वैज्ञानिक को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं? किस वैज्ञानिक को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं? प्रोफेसर बिरबल सहनी को। 7 नंबर का वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। मृदा का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? मृदा का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? पीडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की शाखा में किया जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक तथा जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। वंशागति तथा विभिन्नताएं का अध्ययन किया जाता है। वंशागति तथा विभिन्नताएं का अध्ययन किया जाता है अनुवांशिक में। वंशागति तथा विभिन्नताएं का अध्ययन किया जाता है अनुवांशिकी में। सजीवों का मुख्य लक्षण है जीवद्रव्य। जैविक संगठन का उच्चतम स्तर है जैवमंडल। कम तापमान पर जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रायोबायोलॉजी। कम तापमान पर जीवों के अध्ययन को कहते हैं क्रायोबायोलॉजी। 13 नंबर का बी, क्रायोबायोलॉजी। चलते हैं यहाँ। मानव जाति के आनुवांशिक सुधार के विज्ञान को कहते हैं यूजेनिक्स। सरीसृपों के अध्ययन को कहा जाता है हर्पेटोलॉजी। उत्तकों के अध्ययन को कहते हैं औत्की। रोगों के कारणों का अध्ययन कहलाता है इटियोलॉजी। 17 का बी, इटियोलॉजी। प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवच या खोल सेल का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं कॉन्डोलॉजी। कॉन्डोलॉजी के अंदर प्राणी विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों के घोंसले के अध्ययन को कहते हैं निडोलॉजी। 19 का ए, निडोलॉजी। सजीव के वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन कहलाता है
सजीव के वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी। यकृत के अध्ययन को कहते हैं हिप्टोलॉजी। यकृत के अध्ययन को कहते हैं हिप्टोलॉजी। सुनहरा चावल गोल्डन राइस धनी है, किस विटामिन में धनी है? विटामिन सी में, विटामिन डी में, विटामिन ए में, या इनमें से कोई नहीं में? सुनहरा चावल विटामिन ए में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हीरोडीन आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा बनाई जाती है। बेसिलिका नेपस पौधों से। मानव जीनोम में क्षारक जोड़े जाते हैं 3.2 बिलियन। एक जीन एक एंजाइम अवधारणा दी थी बीडल एवं टाटम ने। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक शब्द दिया था साल्मन वैक्समैन ने। जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है एथोलॉजी। प्रकाश फास्फोरिलीकरण की खोज की थी ऑर्गन ने।